क्या आप सोच सकते हैं 2026 में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका एक ऐसे मुल्क के सामने झुक सकती है जिस पर वह पिछले 40 साल से पाबंदियां लगाता आ रहा है। और सबसे हैरानी की बात, ये कोई सोशल मीडिया अफवाह नहीं बल्कि गेम थ्योरी के माहिर प्रोफेसर साइन की वो प्रेडिक्शन है जिसकी ट्रंप से जुड़ी दो बातें पहले ही सच साबित हो चुकी हैं। पहली प्रेडिक्शन, ट्रंप दोबारा सत्ता में आएंगे। दूसरी प्रेडिक्शन, ट्रंप के आते ही अमेरिका और ईरान के बीच भयानक टकराव शुरू होगा। और अब तीसरी प्रेडिक्शन इतनी डरावनी है कि अगर ये सच हुई तो सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया का आर्थिक सिस्टम हिल सकता है। अजब गजब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हो वो दिमाग हिला देगा। प्रोफेसर साइन का दावा है कि इस जंग में अमेरिका जीतने नहीं बल्कि अपने ही बनाए जाल में फंसने जा रहा है। और ये हार सिर्फ मैदान जंग में नहीं होगी, यह हार होगी डॉलर की, तेल की, एआई, इकोनॉमी की और उस ग्लोबल सिस्टम की जिसके दम पर अमेरिका दशकों से दुनिया पर राज करता आया है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ईरान जैसा देश जिस पर सालों से सैंक्शंस लगे हैं, दुनिया की सबसे महंगी मिलिट्री मशीन को कैसे चैलेंज कर सकता है? यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है, क्योंकि प्रोफेसर साइन के मुताबिक ईरान ये जंग आज से नहीं लड़ रहा। ईरान इसकी तैयारी पिछले 1-2 साल से नहीं बल्कि लगभग 20 साल से कर रहा था। ईरान जानता था कि वह अमेरिका से सीधी लड़ाई में नहीं जीत सकता, इसलिए उसने अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी को टारगेट किया। उसकी आर्मी नहीं, उसका सिस्टम। उसकी मिसाइल्स नहीं, उसकी इकोनॉमी। उसके सोल्जर्स नहीं, उसके एलाइज। ईरान ने सिर्फ हथियार नहीं बनाए, उसने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो मिडिल ईस्ट के अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ है। यमन के हुतीज, लेबनान की हिजबुल्लाह, पैलेस्टाइन का हमास, इराक और सीरिया की शिया मिलिशियाज, इन सभी को मिलाकर ईरान ने एक ऐसा प्रेशर सिस्टम तैयार किया जो अमेरिका को एक साथ कई फ्रंट्स पर कमजोर कर सकता है। और यही वो जगह है जहां अमेरिका की सबसे बड़ी गलती शुरू होती है, क्योंकि अमेरिका अभी भी युद्ध को पुराने तरीके से देखता है। महंगे फाइटर जेट्स, बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स, $1 बिलियन डिफेंस सिस्टम्स। लेकिन 21वीं सदी की जंग बदल चुकी है। आज का असली सवाल ये नहीं है कि किसके पास सबसे महंगा मिसाइल है। असली सवाल ये है कि कौन सबसे सस्ता हथियार इस्तेमाल करके दुश्मन को सबसे महंगा नुकसान पहुंचा सकता है। और ईरान ने इसी फॉर्मूला को अपना सबसे बड़ा वेपन बना लिया। अब जरा सोचिए, एक सस्ता ड्रोन जिसकी कीमत अमेरिका की एक मिसाइल के सामने कुछ भी नहीं, अगर वो गल्फ कंट्रीज के एनर्जी प्लांट्स, वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम्स या ऑयल रूट्स को हिट कर दे तो नुकसान सिर्फ एक बिल्डिंग का नहीं होगा, पूरा शहर रुक सकता है, पूरी इकोनॉमी थम सकती है और शायद पूरा ग्लोबल मार्केट कांप सकता है। क्योंकि सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन जैसे देश सिर्फ अमेरिका के एलाइजेस नहीं है, ये अमेरिकन डॉलर सिस्टम की बैकबोन है। इन कंट्रीज का ऑयल डॉलर में बिकता है। यही पेट्रो डॉलर सिस्टम दुनिया को डॉलर पर डिपेंड रखता है। और फिर यही गल्फ मनी वापस अमेरिका के स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और एआई डेटा सेंटर्स में इन्वेस्ट होता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, अगर मिडिल ईस्ट में वॉर बढ़ती है, ऑयल सप्लाई रुकती है, गल्फ कंट्रीज की इनकम गिरती है, तो अमेरिका के एआई बबल का क्या होगा? क्योंकि प्रोफेसर साइन के मुताबिक अमेरिका की आज की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाइप पर टिका है। डेटा सेंटर्स, एआई कंपनीज, मैसिव इन्वेस्टमेंट्स, और इन इन्वेस्टमेंट्स में गल्फ मनी का बहुत बड़ा रोल है। अगर गल्फ स्टेट्स अपना पैसा रोक दें तो अमेरिका का एआई ड्रीम एक बबल की तरह फट सकता है। और यही वो पॉइंट है जहां ये वॉर सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान नहीं रहती, ये वॉर बन जाती है डॉलर वर्सेस कोलैप्स, पेट्रो डॉलर वर्सेस मल्टीपोलर वर्ल्ड, ओल्ड एम्पायर वर्सेस न्यू वॉरफेयर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी है। प्रोफेसर साइन कहते हैं कि अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रक्चर आज भी वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर वाले माइंडसेट में फंसी हुई है। अमेरिका सोचता है महंगा हथियार मतलब पावरफुल हथियार, लेकिन ईरान ने दिखाया कि सस्ता ड्रोन भी $1 बिलियन सिस्टम को परेशान कर सकता है। एक तरफ अमेरिका $1 मिलियन इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करता है, दूसरी तरफ ईरान लो कॉस्ट ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजता है। अब सोचिए, अगर $50,000 के ड्रोन को रोकने के लिए अमेरिका कई $1 मिलियन की मिसाइल चलाए तो लंबी जंग में कौन पहले थकेगा, ईरान या अमेरिका? यही एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, यानी कमजोर दिखने वाला खिलाड़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर को उसी के खर्चे में डुबो देता है। ईरान के शाहिद ड्रोन्स इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा माने जाते हैं। लो फ्लाइंग, स्लो बट डेंजरस, कम फ्यूल में लंबी दूरी, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स डालो और ड्रोन अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाता है।
इसे रोकना आसान नहीं, और अगर रोकना पड़े तो अमेरिका को बहुत महंगा पड़ता है। यानी ईरान हर अटैक में सिर्फ डैमेज नहीं कर रहा, वह अमेरिका का खर्च बढ़ा रहा है, उसका मिसाइल स्टॉक खाली कर रहा है, उसके डिफेंस सिस्टम को एक्सपोज कर रहा है, और सबसे जरूरी उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ रहा है। अब सवाल आता है, अगर अमेरिका इतना पावरफुल है तो वह ग्राउंड इन्वेजन क्यों नहीं करता? यहीं पर हिस्ट्री हमें जवाब देती है। दुनिया में आज तक कोई भी बड़ी पावर सिर्फ एयर स्ट्राइक से किसी देश की रेजिम कंप्लीटली चेंज नहीं कर पाई। इराक हो, अफगानिस्तान हो, लिबिया हो या सीरिया, हर जगह ग्राउंड रियलिटी ने सुपर पावर्स को झुका दिया। ईरान तो इन सब से कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा प्रिपेयर्ड और कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंट्री है। अगर अमेरिका ईरान में ग्राउंड ट्रूप्स भेजता है तो उसे सिर्फ ईरान आर्मी से नहीं लड़ना होगा, उसे माउंटेन से लड़ना होगा, सिटीज से लड़ना होगा, प्रॉक्सीज से लड़ना होगा, रीजनल केओस से लड़ना होगा, और शायद अपनी ही इकोनॉमी से भी लड़ना होगा। तो फिर सवाल ये है, अगर ये वॉर इतनी रिस्की है तो ट्रंप इसमें क्यों कूदे? प्रोफेसर साइन इसके पीछे 3 बड़ी वजहें बताते हैं। पहली वजह, ओवर कॉन्फिडेंस। ट्रंप को लगता है अमेरिका की मिलिट्री हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, लेकिन हिस्ट्री बताती है यही ओवर कॉन्फिडेंस एम्पायर को गिराता है। दूसरी वजह, पॉलिटिकल बेनिफिट। वॉर के समय लीडर को मजबूत दिखने का मौका मिलता है, पब्लिक अटेंशन डाइवर्ट होती है, ऑपोजिशन कमजोर पड़ती है और पावर कंसोलिडेट करने का रास्ता खुलता है। लेकिन तीसरी वजह सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे रहस्यमयी है। प्रोफेसर साइन का दावा है कि दुनिया की कुछ हिडन पावर स्ट्रक्चर्स मिडिल ईस्ट की बड़ी वॉर को सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट नहीं मानती, बल्कि एक तरह की स्पिरिचुअल स्क्रिप्ट की तरह देखती हैं। उनके मुताबिक कुछ सीक्रेट ग्रुप्स का मानना है कि एंड टाइम्स में मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग होना तय है और इजराइल का उस जंग में शामिल होना जरूरी है। अब यह दावा सही है या नहीं, ये डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन एक बात साफ है, मिडिल ईस्ट की हर बड़ी आग सिर्फ लोकल नहीं रहती, उसकी हीट पूरी दुनिया महसूस करती है। तेल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, करेंसी में, फूड प्राइसेस में और आम आदमी की जेब में। यही वजह है कि प्रोफेसर साइन की तीसरी प्रेडिक्शन इतनी डरावनी लगती है, क्योंकि इसमें अमेरिका की हार का मतलब सिर्फ मिलिट्री डिफीट नहीं है। इसका मतलब हो सकता है पेट्रो डॉलर सिस्टम का टूटना, गल्फ इन्वेस्टमेंट्स का रुकना, एआई बबल का फटना, ग्लोबल इकोनॉमी का हिलना और अमेरिका के डिकेड्स ओल्ड इन्फ्लुएंस का कमजोर पड़ना। मतलब अमेरिका अगर ये जंग जीत भी जाए तो भी शायद हार जाएगा, क्योंकि जीतने की कीमत इतनी ज्यादा होगी कि वह खुद अमेरिका को अंदर से खोखला कर देगी। और अगर अमेरिका हार गया तो दुनिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल सकता है। एक नई दुनिया बन सकती है जहां अमेरिका अकेली सुपर पावर नहीं रहेगा, जहां डॉलर का डर कम होगा, जहां मिडिल ईस्ट सिर्फ बैटलफील्ड नहीं बल्कि ग्लोबल सिस्टम का कंट्रोल रूम बन जाएगा। अब आखिरी सवाल आपके लिए, क्या सच में अमेरिका इस वॉर में फंस चुका है? क्या ईरान ने 20 साल पहले से यह ट्रैप तैयार किया था? क्या सस्ते ड्रोन्स ट्रिलियन डॉलर एम्पायर को घुटनों पर ला सकते हैं? और क्या प्रोफेसर साइन की तीसरी प्रेडिक्शन भी सच होने वाली है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर ये प्रेडिक्शन सच हुई तो आने वाले कुछ महीने सिर्फ न्यूज हेडलाइंस नहीं बदलेंगे, बल्कि पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल सकते हैं। और अजब गजब स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा रोमांचक होगी।